Hi, this is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Film on YouTube channel. So guys, आज हम बात करेंगे कुलिक कालसर दोष के बारे में। कुलिक कालसर दोष कैसे बनता है, और दूसरा, अगर आपको स्पेशली कालसर दोष के बारे में जानना है कि जो 12 प्रकार के कालसर दोष होते हैं वो हमारे बर्थ चार्ट में कैसे बनते हैं, तो आप हमारी कालसर दोष की जो वीडियो है आप उसको देखिए, उससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी विद डिटेल। तो आज हम बात कर रहे हैं कुलिक कालसर दोष के बारे में। कुलिक कालसर दोष जब बनता है जब राहु आपके सेकंड हाउस में हो और केतु आपके 8th हाउस में हो, और जितने भी जो प्लैनेट्स हैं वो क्लॉकवाइज राहु से स्टार्ट होते हैं और केतु में जाके ख़त्म होते हैं। लाइक जैसे राहु आपके सेकंड हाउस में है, केतु आपके 8th हाउस में है, तो जो और प्लैनेट्स हैं वो हो सकता है कि आपके फर्स्ट हाउस में है, 12th हाउस और 11th हाउस में हो, 10th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, तब ये कुलिक कालसर दोष बनता है। बट अगर राहु या केतु के साथ अगर कोई प्लेनेट अगर आ जाता है तो कुलिक कालसर दोष भंग हो जाता है। और राहु और केतु से अगर लेफ्ट साइड में अगर कोई प्लेनेट आता है, मीन्स अगर राहु से लेफ्ट साइड में कोई प्लेनेट आता है तो वो आंशिक कुलिक कालसर दोष बनता है, यानी 90%। तो कुलिक कालसर दोष की विशेषता क्या है, कुलिक कालसर दोष होता क्या है? एक्चुअली जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस का संबंध हमारे वेल्थ से है, स्पीच से है, फैमिली वैल्यू से है, लिनियज से है। और जो भी चीज़ हम लाइफ में गैदर करते हैं, वैल्यूबल जो भी एसेट्स हम गैदर करते हैं, लाइक जेम्स एंड ज्वेलरीज एंड जो भी हिस्टोरिकल बुक्स होती हैं, या कोई ओल्ड चीज़ अगर हो गई, कोई भी वैल्यूबल चीज़ हो गई, जो चीज़ हम गैदर करते हैं उसका संबंध भी सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस आपकी स्पीच है, सेकंड हाउस आपकी लैंग्वेज है, सेकंड हाउस आपका फूड है। तो इन सब चीज़ों से सेकंड हाउस का संबंध है। तो राहु जब कुंडली के सेकंड हाउस में आता है और अगर आपकी कुंडली में कुलिक कालसर दोष बन रहा है तो आपके अंदर जो पैसे की जो डिज़ायर होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज राहु जो है वो एक प्रकार की डिज़ायर है। और अगर कालसर दोष बन रहा है तो राहु की जो डिज़ायर होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी इसमें राहु बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। तो राहु चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। राहु यहाँ वेल्थी बनना चाहता है, राहु यहाँ अपनी वैल्यू को बिल्ड करना चाहता है, अपनी फैमिली वैल्यू को बिल्ड करना चाहता है। और उस चीज़ के चक्कर में राहु कुछ भी चीटिंग कर सकता है, लोगों को धोखा देना, लोगों के साथ चीट करना, झूठ बोलना। आपकी वॉइस ऐसी हो सकती है कि जिससे लोगों को बहुत दुख हो, आप बहुत झूठ बोल सकते हैं लोगों के साथ। दूसरा, आपकी वॉइस के अंदर एक क्वालिटी और भी होगी कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं और बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, जिससे लोगों के ऊपर आपकी बातों का इम्पैक्ट पड़े। दूसरा, आपकी जो वॉइस होगी वो बहुत ज़्यादा करिश्मेटिक होगी, यानी आप लोगों को अपनी बातों से कन्विंस कर सकते हैं, लोग आपकी बातों से कन्विंस हो जाएंगे बहुत जल्दी। दूसरी चीज़ में यह है कि हो सकता है कि आपका जो कंट्रोल हो अपनी वॉइस के ऊपर ना हो, आप किसी से कुछ भी बोल सकते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आपका रिलेशन खराब हो। दूसरा, राहु का संबंध है एक्सोटिक थिंग्स से। अगर सेकंड हाउस में राहु है तो हो सकता है कि आप एक्सोटिक फूड्स खाते हो, लाइक जैसे चिकन एंड मीट। अगर सेकंड हाउस में अगर सैटर्न का अगर एस्पेक्ट पड़ता है तो यहाँ पर राहु जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो यहाँ राहु अगर कुछ करना चाहता है तो सैटर्न उसको करने नहीं देता, बिकॉज सैटर्न जो है वो है कर्मा। तो सैटर्न राहु को यहाँ गलत करने नहीं देगा,
अगर इंसान गलत कुछ करना भी चाहेगा तो सैटर्न उसको स्टॉप कर देगा, रोक देगा। तो जो सैटर्न का एस्पेक्ट है वो राहु के ऊपर अच्छा माना जाता है, क्योंकि राहु जो डिजायर है, राहु जो अपनी डिजायर की जो पूर्ति करना चाहता है, सैटर्न उसको पूरा नहीं होने देता। सैटर्न का मानना यह है कि इंसान मेहनत करे, काम करे और अपनी डिजायर को फुलफिल करे। तो यहाँ राहु अपनी डिजायर को अगर पूरा करना चाहता है तो उसे सैटर्न के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सैटर्न के अकॉर्डिंग चलने का मतलब हो गया कि इंसान बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल होगा, बहुत काम करने वाला होगा, मेहनती होगा। अगर वो गलत काम के थ्रू अगर अपनी डिजायर की पूर्ति चाहता है, करना चाहता है, तो वो पूरा नहीं होने देगा सैटर्न उसको। तो सैटर्न का जो एस्पेक्ट है वो राहु के ऊपर अच्छा माना जाए। दूसरा, सेकंड हाउस का संबंध वेल्थ से है। तो अगर कालसर्प योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपकी वेल्थ और आपकी वैल्यू बहुत बार अप्स डाउन होगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। आप कभी बहुत वेल्थी बन जाएंगे और एकदम सडनली आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, फिर आप नीचे आ जाओगे। आपकी वैल्यू बहुत ऊपर चली जाएगी, फिर सडनली कोई लॉस होगा, फिर आप नीचे आ जाओगे। तो ये जो कालसर्प का असर है ये आपकी लाइफ में रहेगा और 48 की एज तक बहुत ज़्यादा रहेगा। दूसरा, राहु जिस घर में बैठता है उस घर से संबंधित चीज़ों को राहु डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब आपका जन्म होता है उन चीज़ों की कमी होती है जहाँ पर राहु बैठा होता है। तो आपका जो भी कर्मा है या जो भी आपकी डिज़ायर है उन चीज़ों की पूर्ति के लिए लग जाती है, आप उन चीज़ों को पाना चाहते हैं जहाँ पर राहु बैठा होता है। अगर राहु सेकंड हाउस में है तो केतु आपके 8th हाउस में बैठेगा। 8th हाउस का संबंध है ट्रांसफॉर्मेशन से, 8th हाउस का संबंध है डेथ एंड रिबर्थ से। तो केतु अगर 8th हाउस में बैठता है तो कहीं ना कहीं जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उससे आपका बचाव होगा। आप लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ों का एक्सपीरियंस तो करेंगे लेकिन उससे बच जाएंगे। दूसरा, अगर केतु 8th हाउस में बैठा है तो ये आपके एनिमीज के लिए अच्छा नहीं है। आपको यहाँ केतु ट्रांसफॉर्मेशन से बचाता है, लेकिन जो आपके एनिमीज हैं उनको ये केतु यहाँ पर डिस्ट्रॉय करता है, उनको बर्बाद कर देता है। दूसरा, 8th हाउस का संबंध है ऑपरेशन से और 8th हाउस का संबंध है आपके कोई भी जो सीक्रेटिव जो डिजीज होती है उसका संबंध भी 8th हाउस से। तो अगर केतु मान लो आपके 8th हाउस में बैठा है तो हो सकता है आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज करें जिससे आपका जो कॉन्शियस है वो लॉस्ट हो जाए। आपको यही ना पता हो कि आप किस कंडीशन में हो और कहाँ पर हो। तो ऐसी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर केतु 8th हाउस में है तो स्नेक बाइट का आपको खतरा रहेगा। अगर 8th हाउस का लॉर्ड अगर वीक है और अगर आपका एसेंडेंट वीक है तो आपको स्नेक बाइट से खतरा रहेगा या आपको जहर से संबंधित चीज़ों से खतरा हो सकता है। तो राहु और केतु अगर कुलिक कालसर्प दोष बना रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो मनी है वो कई बार डिस्ट्रॉय होती है, जो आपकी वैल्यू है वो कई बार खराब होती है। लाइफ में आप बहुत ऊपर चढ़ जाते हो, फिर आप नीचे आ जाते हो, अप डाउन चलता रहता है। क्योंकि जो कुलिक कालसर्प दोष है ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के कर्मों के कारण बना है और जो इसका असर है आपकी लाइफ में 48 की एज तक रहता है, चलता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की कुलिक कालसर्प दोष के बारे में। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में कुलिक कालसर्प दोष कैसे बनता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कुलिक कालसर्प दोष को जानने की कोशिश कीजिए। और दूसरा, आपको यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उसको पूछ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।